बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबिक लैंग्वेज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है, खैर मक़दम है, वेलकम है। हम लोगों ने इससे पहली क्लासों में फ़ेल मोतल यानी वीक वर्ब के बारे में डिटेल से इन्फॉर्मेशन हासिल की है। अब तक वीक वर्ब जो कि 8 होते हैं, जिसका फॉर्म यानी जिसकी शक्ल, जिसका पैरामीटर 8 है, इसमें से हमने 4 के बारे में डिटेल से देखा है कि उसमें इज्तिमाए साकिनैन की वजह से हर्फ इल्लत यानी वाव अलिफ या किस तरह से साकित हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए पांचवा फ़ेल मोतल की पांचवी किस्म यानी पांचवी शक्ल, पांचवी फॉर्म क्या है, जो कि आप लोगों की स्लाइड पे दिख रही है, ये है जरा यजरी। जरा यजरी। इससे पहले हम लोगों ने 4 पढ़ा है, काला यक़ूलु, बाआ यबीउ, नामा यनामु, दआ यदउ। इन चारों में आप देखेंगे माजी में हर्फ इल्लत क्या है, अलिफ है। अब हम आगे की जो पांचवी शक्ल है, पांचवी किस्म है, इसमें आप देखेंगे आखिर में हर्फ इल्लत क्या है आपका, ए या है। क्या है? या है। अब इसके बारे में डिटेल से जानकारी हासिल करते हैं। अब हम आगे स्लाइड पे चलते हैं। ये आप लोगों को स्लाइड जो दिख रही है, ये आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है, निज़ाम एकेडमी 22 के नाम से। आपको जो भी क्लास पढ़ाई जाती है पीपीटी के ज़रिए, उसकी पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड करके सबक का इआदा कर सकते हैं, रिवीज़न कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें और दोस्तों को शेयर भी करें। उनको बताएं कि सिस्टम से बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक अरबिक ज़ुबान सिखाने का एक आइडियल चैनल है, जिससे आप अरबिक ज़ुबान सीख करके अल्लाह रसूल की ज़ुबान सीख सकते हैं। इसी तरह कुरान को भी आप समझ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम चलते हैं। पांचवी किस्म आपकी क्या थी? जरा यजरी। आप देखेंगे जरा क्या है, फ़ेल माजी है, जिसको आप सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं। और यजरी क्या है? ये फ़ेल मुज़ारे है, जिसको आप प्रेजेंट कहते हैं, जिसमें प्रेजेंट टेंस यानी ज़माने हाल, इसी के साथ साथ फ्यूचर टेंस दोनों पाया जाता है। जरा यजरी। जरा क्या है? फ़ेल माजी है। यजरी क्या है? फ़ेल मुज़ारे है। इसके माना इंग्लिश में क्या होता है? टू रन यानी दौड़ना। दौड़ने के लिए अरबिक में जो फ़ेल आता है वो क्या है? जरा यजरी। इसको फ़ेल मुअत्तल यानी वीक वर्ब इसलिए कहते हैं कि आप देखेंगे आखिर में यानी लाम कलिमा पे माजी में भी और मुज़ारे में भी हर्फ इल्लत वाव अलिफ या में से क्या है? या है। वही चीज़ इसमें कही जा रही है कि वीक वर्ब का जो कंजुगेशन है, आपने इसके बारे में पहले देख रखा है, क्योंकि 4 शक्ल यानी 4 फ़ेल जो है आपके गुज़र चुके हैं। और उसमें माजी में, इसी तरह मुज़ारे में, अम्र में क्या चीज़ उसके शुरू में आता है यानी प्रीफिक्स के तौर पे, इसी तरह सफिक्स के तौर पे यानी आखिर में क्या चीज़ हम जोड़ते हैं, इसके बारे में आपने जान रखा है। और ये चीज़ आप लोगों ने पहले ही से जान रखी है कि जहाँ भी इज्तिमाए साकिनैन होता है यानी 2 साकिन एक साथ जमा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ पे हम वीक लेटर क्या है? हर्फ इल्लत यानी वाव अलिफ या, उसको ड्रॉप कर देते हैं, उसको साकित कर देते हैं, उसको गिरा देते हैं। ये चीज़ हमने अब तक 4 फ़ेल जो हमारे गुज़रे हैं उसमें हमने
सीख रखी है। इसी तरह यहाँ जो पांचवा फ़ेल है, पांचवें फ़ेल की जो शक्ल है जरा यजरी, इसमें भी इस चीज़ को हम जहन में रखेंगे कि जहाँ भी इस्तेमाए साकिनैन होगा वहाँ हमारा हर्फ इल्लत क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, गिर जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम जरा यजरी की गर्दान यानी कंजुगेशन को देखेंगे, इसकी गर्दान किस तरह होती है। अब हम सबसे पहले फ़ेल माजी को लेंगे यानी पास्ट। फ़ेल माजी देखिए क्या है, जरा। आपको मालूम है अरबिक में जो कंजुगेशन होते हैं उसके 14 सेगे आते हैं। कितने आते हैं? 14। तो पहले आप देखिए स्लाइड पे आपको दिख रहा है जरा, जराया, जरौ। आपको मालूम है 3 आते हैं मुज़क्कर के यानी मैस्कुलिन के, और थर्ड पर्सन यानी गायब के 3 मुज़क्कर के हो गए। अब हम 3 मुअन्नस को देखते हैं, क्या है? जरत, जरता, जरैना। हमने देखा कि जरा, जराया, जरौ, जरत, जरता, जरैना, यहाँ जहाँ भी इस्तेमाल साकिनैन नहीं होगी वहाँ पर या हमारी जो है लौट आएगी। तो ये क्या हो गया? जरैना। यहाँ देखेंगे या लौट आई। अब या आखिर तक हर जगह या आपकी बाकी रहेगी। हमने 6 सेगों को देखा, 3 आपके मुज़क्कर वाहिद तस्निया जमा के और 3 मुअन्नस वाहिद तस्निया जमा के, और ये 6 सेगे क्या हैं? गायब यानी थर्ड पर्सन के हैं। जैसे जरा, आपको मालूम है जरा मतलब ही रन, ओ दौड़ा। देखिए इंग्लिश में क्या आता है? रन, रैन, रन, यानी ही रैन, ओ दौड़ा। और इसी के साथ साथ दूसरा क्या है? जराया सेकंड के लिए, तो यानी दे सेकंड के लिए यानी तस्निया के लिए भी हम क्या किसका इस्तेमाल करते हैं? ही के बाद दे का इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ जमा है, जमा के लिए भी हम इंग्लिश में, आप जानते हैं इंग्लिश में या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा, तो ही के बाद दे ही आएगा। लेकिन अरबिक में डुअल के लिए तस्निया आता है और जमा के लिए अलग यानी प्लूरल आता है। लेकिन इंग्लिश में क्या है? सिंगुलर या सिर्फ प्लूरल। तो रन, ही रन, इसी के साथ दे रन, और जमा है यहाँ भी दे रन यूज़ करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। जरत, जरता, जरैना। जरत क्या है? मुअन्नस के लिए, मुअन्नस के लिए क्या आ जाएगा? शी, यानी ओह दौड़ी। और उसी के साथ जरता, यहाँ क्या आएगा? इंग्लिश में दे आ जाएगा, तो यानी ओह दोनों दौड़े। दौड़ने वाले कौन हैं? मुअन्नस हैं। और इसी के साथ जरैना, यानी ओह सब दौड़े। जमा मुअन्नस गायब के लिए जरैना आएगा। अब आगे क्या है? जरैता, जरैतुमा, जरैतुम। 3 सेगे क्या हैं? वाहिद तस्निया जमा मुज़क्कर हाजिर, यानी आपके सेकंड पर्सन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन, जिसके लिए इंग्लिश में क्या आता है? यू। यू हम सबके लिए यूज़ करते हैं, चाहे सिंगुलर हो, चाहे डुअल हो, चाहे प्लूरल हो, सबके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यू ही यूज़ करते हैं। तो जरैता यानी यू रन, यानी तुम दौड़े। और जरैतुमा यानी तुम दोनों दौड़े। जरैतुम यानी तुम सब दौड़े। जरैती तू दौड़ी, यानी मुअन्नस के लिए जरैती यानी ता पे कसरा आता है, ये वाहिद के लिए आता है। जरैतुमा क्या आता है? तस्निया के लिए। हमने पहले
डिटेल से सीख रखा है। इसी तरह जरैतुन्ना, जरैती, जरैतुमा, जरैतुन्ना, यानी जरैती क्या है? वाहिद मुअन्नस हाजिर, जरैतुमा तस्निया मुअन्नस हाजिर, और जरैतुन्ना जमा मुअन्नस हाजिर। मुअन्नस का मतलब क्या होता है? यानी फेमिनिन। अब 2 सेगे आपके बच गए, उधर 6 हो गए आपके गायब के यानी आपके थर्ड पर्सन के, और 6 किसके हो गए? आपके सेकंड पर्सन के। अब आपका फर्स्ट पर्सन एक वाहिद मुतकल्लिम और एक जमा मुतकल्लिम। वाहिद के लिए इंग्लिश में आई आता है, आपको मालूम है, और जमा के लिए इंग्लिश में क्या आता है? वी यूज़ करते हैं। जरैतु मैं दौड़ा, जरैना यानी हम सब दौड़े। इसमें मुज़क्कर मुअन्नस यानी मैस्कुलिन फेमिनिन सबके लिए हम वी ही यूज़ करते हैं, और जरैना में दोनों पाया जाता है। अब हमने माजी के जो 14 सेगे हैं इसको अच्छे से हमने देख लिया। अब हम मुजारे में चलते हैं। यजरी, यजरियानी, यजरूना, तीनों क्या हैं? गायब के हैं, यानी वाहिद। यजरियानी तस्निया और यजरूना जमा। यजरी, यजरियानी, यजरूना, तजरी, तजरियानी, यजरीना। 3 क्या हो गए? तजरी, तजरियानी, तजरीना, वाहिद तस्निया जमा मुअन्नस गायब, यानी मुअन्नस के 3 सेगे हैं, और तीनों क्या हैं? थर्ड पर्सन यानी गायब के हैं। तो 6 हो गए। यजरी, यजरियानी, यजरूना, तजरी, तजरियानी, यजरीना। अब हम 6 देखेंगे किसके? हाजिर के यानी सेकंड पर्सन के। तजरी, तजरियानी, तजरूना, 3 हो गए मुज़क्कर के यानी मैस्कुलिन के। अब 3 हम मुअन्नस यानी फेमिनिन के देखेंगे। तजरीना, तजरियानी, तजरीना, उसके बाद वाहिद मुतकल्लिम यानी अजरी, और जमा मुतकल्लिम यानी नजरी। अब देखिए, ये तो माजी का हो गया रन, और मुजारे का क्या होगा? ही रन्स। आपको मालूम है सिंगुलर के लिए प्रेजेंट में हम एस या ईएस को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, और इसी के साथ इसमें फ्यूचर का भी सेंस पाया जाता है। तो हम शुरू में विल का यूज़ करते हैं और आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं। तो ही रन्स या ही विल रन। और उसके बाद यजरियानी तस्निया है, इंग्लिश में कोई तस्निया नहीं आता। उसके बाद ही की जगह हम उसका प्लूरल क्या यूज़ करते हैं? दे रन्स या दे विल रन। इसी के साथ यजरूना जमा के लिए भी इंग्लिश में दे ही यूज़ करेंगे। दे रन या दे विल रन। तजरी, तजरियानी, तजरी, तजरियानी, यजरीना, ये तीनों मुअन्नस के लिए। मुअन्नस के लिए मैंने पहले ही बता रखा है। सिंगुलर के लिए क्या यूज़ करते हैं? शी। और उसके बाद प्लूरल के लिए सबके लिए ही दे आता है, चाहे वो तस्निया हो चाहे वो जमा हो। हमने देख लिया थर्ड पर्सन यानी गायब के 6 सेगे। अब हम 6 सेगे किसके देखेंगे? हाजिर के। तजरी, तजरियानी, तजरूना, आपको मालूम है हाजिर के लिए क्या यूज़ करते हैं? चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो डुअल हो, चाहे वो प्लूरल हो, क्या यूज़ करते हैं? यू ही यूज़ करते हैं। तजरी, तजरियानी, तजरूना, तजरीना, तजरियानी, तजरीना, यानी तू दौड़ता है या दौड़ेगा, तुम दोनों दौड़ते हो या दौड़ोगे, यानी तुम सब दौड़ते हो या दौड़ोगे। तू दौड़ती है या दौड़ेगी मुअन्नस के लिए। तुम दोनों दौड़ती हो या दौड़ोगी, तुम सब दौड़ती हो या दौड़ोगी। और अजरी मैं दौड़ता हूँ या दौड़ूंगा, और नजरी यानी हम सब दौड़ते हैं या दौड़ेंगे। इसमें मुज़क्कर मुअन्नस सबके लिए सेम ही, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम, अजरी नजरी। हमने माजी की भी गर्दान और उसके साथ साथ उसका माना डिटेल से देखा। अब हम आगे स्लाइड में किसको देखेंगे?
माजी को भी देखा हमने, मुजारे को भी देखा। अब हम किसको देखेंगे? अम्र और नहीं को। अम्र और नहीं को देखेंगे। देखिए अम्र बनाने का कायदा आपने पहले ही सीख रखा है। अम्र बनता है मुजारे से। उसका कायदा यह है कि अलामत मुजारे को हम ड्रॉप करते हैं, उसके बाद जो आपका हर्फ आएगा अगर वो साकिन है तो शुरू में हम अलिफ का ऐड करते हैं, अलिफ का इजाफा करते हैं। आपने देखा होगा अलिफ पे कभी पेश आता है, कभी ज़ेर आता है। इसका कायदा है कि आइन कलिमा पे अगर पेश है तो अलिफ पे पेश आएगा, जैसे नसरा यंसुरु से उनसुर। इसी के साथ अगर आइन कलिमा पे फतहा या कसरा है तो हम अलिफ पे क्या लाते हैं? कसरा लाते हैं। इसके बारे में आपने पहले ही जितनी मर्तबा अमर बनाया जाता है उसका यादे के तौर पे मैं इसका रिवीज़न कर देता हूँ। देखिए तो यहाँ क्या है? जीम पे क्या है? साकिन है, इसलिए अलिफ का तो हम इजाफा करेंगे ही। तो अलिफ पे कसरा लाए क्योंकि रा पे क्या है? ज़ेर है, इजरी। अब रा पहले ही से साकिन था और जब हम अमर बनाते हैं तो आखिर को साकिन देते हैं। जब दो साकिन जमा हुए इज्तिमा साकिनैन हो गया। इज्तिमा साकिनैन की वजह से हम या, क्योंकि हरफ इल्लत है यानी वीक लेटर है, इसलिए हम या को ही साकित कर देंगे। तो शुरू में ता को हज़फ किया, यहाँ से या को गिराया, तो अब जरी था। अब आप साकिन से किसी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करें तो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम अलिफ को बढ़ाए, इजरी हो गया। अब आगे इजरी, इजरिया, इजरू। इजरी, इजरी के लिए यानी रन। आपको मालूम है इम्परेटिव सेंटेंस में इंग्लिश में यू छिपा रहता है यानी तुम दौड़ो, और इजरिया यानी तुम दोनों दौड़ो यानी रन। इजरू तुम सब दौड़ो। इजरी तू एक लड़की यानी आपके फेमिनिन के लिए यानी तू दौड़, और इजरिया तुम दोनों दौड़ो। अगर वो मुअन्नस हैं यानी लेडीज़ हैं, लड़की हैं, तो उनके लिए इजरिया तस्निया के लिए यूज़ करेंगे, जमा के लिए इजरीना यानी तुम सब दौड़ो। अब इसी को जब हम नहीं बनाएंगे यानी निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इम्परेटिव का, तो आपने पहले से जान रखा है शुरू में हम ला का इजाफा करते हैं और अलामत मुजारे को हम बाकी रखते हैं और आखिर को साकिन करते हैं। अब तजरी था तो ला तजरी हो गया। आखिर को जब साकिन किया तो या पहले ही से साकिन था और डबल साकिन हुआ तो इज्तिमा साकिनैन हुआ। इज्तिमा साकिनैन की वजह से या को गिरा दिया, क्या बन गया? ला तजरी। ला तजरी, ला तजरिया, ला तजरू, ला तजरी, ला तजरिया, ला तजरीना। हमने अम्र की भी गर्दान देख ली और इसी के साथ साथ नहीं की भी गर्दान देख ली। ला तजरी यानी डोंट रन यानी तुम मत दौड़ो, सिंगुलर के लिए। इसी के साथ डुअल के लिए ला तजरिया तुम दोनों मत दौड़ो यानी डोंट रन। इंग्लिश में इसी तरह यूज़ करेंगे और हम सियाक़ो सबाक यानी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम उसका मीनिंग को समझेंगे। ला तजरू यानी तुम सब मत दौड़ो, डोंट रन। ला तजरी अगर वो मुअन्नस है और सिंगुलर है तो ला तजरी यानी तुम मत दौड़। ला तजरिया तुम दोनों मत दौड़ो यानी डोंट रन। ला तजरीना तुम सब मत दौड़ो। हमने अम्र को भी देखा और नहीं को भी देखा। एक मरतबा इसकी गर्दान का इयादा करते हैं, रिवीज़न करते हैं। जैसे इजरी, इजरिया, इजरू, इजरी, इजरिया, इजरीना। अब इसी के साथ नहीं के क्या? ला तजरी, ला तजरिया, ला तजरू, ला तजरी, ला तजरिया, ला तजरीना। अब इस फॉर्म पे यानी इस शक्ल पे, इस पैटर्न पे कोई भी फेल आए जरा यजरी के पैटर्न पे हरफ इल्लत के साथ, तो आप उसकी गर्दान, उसकी कंजुगेशन आसानी से कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि कहाँ इज्तिमा साकिनैन की वजह से क्या चीज़ ड्रॉप हुआ, इसके बारे में इसका एनालाइज करेंगे यानी विश्लेषण करके देखेंगे कि कहाँ इज्तिमा साकिनैन की वजह से क्या चीज़ साकित होता है, कहाँ क्या तब्दीली आती है।
क्योंकि हर्फ इल्लत की गर्दान यानी कंजुगेशन बहुत ही मुश्किल मानी जाती है फ़ेल सही के मुकाबिल में। तो हम देखेंगे, देखिए इसमें कहा जा रहा है कि आपने दाआ की गर्दान देखी है, दाआ, दाआवा, दाआउ, दाअत, दाआता, दाआउना, यानी हमें किस पे ध्यान देना होता है? छठा सेगा क्या है? छठा क्या है? यानी जमा मुअन्नस गायब का। किसका? जमा मुअन्नस गायब का। जैसे जरा, जराया, जरऊ, जरत, जरता, जरईना। देखें यहाँ क्या कह रहे हैं कि इसमें देखिए या क्या है, जहाँ इस्तिमाए साकिने नहीं होता वहाँ हर्फ इल्लत लौट आती है, तो जरईना में लौट आई है। और उसके बाद जहाँ जहाँ इस्तिमाए साकिने नहीं होगा वहाँ या की असल शक्ल जो थी वो क्या होती है? या की असल शक्ल क्या होगी? वो बाकी रहेगी। क्या होगी? बाकी रहेगी, क्योंकि इस्तिमाए साकिनैन जहाँ नहीं होगा वहाँ पर हर्फ इल्लत को हम क्या करेंगे? बाकी रखेंगे। तो माजी में सिर्फ इसी चीज़ को जहन में रखना है। अब हम मुजारे को लेते हैं। जरा के बाद यजरी था। यजरी में देखिए मुजारे में कहीं पे इस्तिमाए साकिनैन नहीं हो रहा है, इसलिए या को हम बाकी रखते हैं, यानी हर्फ इल्लत या टेक प्लेस एज देयर इज़ नो इस्तिमाए साकिनैन। क्योंकि दो साकिन जब कहीं एक साथ जमा नहीं होते तो हम या को बाकी रखते हैं। जैसे यजरी, यजरियानी, यजरूना, तजरी, तजरियानी, यजरीना, तजरी, तजरियानी, तजरूना, तजरीना, तजरियानी, तजरीना, अजरी, नजरी। आप देखेंगे सारी कंजुगेशन जितने 14 सेगे हैं हर जगह आपका या जो है हर्फ इल्लत बाकी रहता है। अब हम आगे देखेंगे फ़ेल अम्र में। फ़ेल अम्र में इस्तिमाए साकिनैन हो रहा है, इसलिए हर्फ इल्लत यहाँ क्या होगा? साकित होगा, यानी गिरेगा। इजरी, हमने गर्दान ही में इसकी बारीकियों को कहाँ कहाँ किस चीज़ को जहन में रखना है हमने उसको डिटेल से बताया है। एक मरतबा इसका रिवीज़न करते हैं, यानी इसका इआदा करते हैं। कहा जा रहा है कि पहली चीज़ कि फ़ेल अम्र आपको मालूम है किससे बनता है? फ़ेल मुजारे से बनता है। दूसरी चीज़ हमें जहन में रखना है कि अगर अलामत मुजारे को साकित करने के बाद अगर साकिन है तो शुरू में हम हर्फ इल्लत को शुरू में हम किसको लाते हैं? अलिफ को लाते हैं। और अलिफ किसके अकॉर्डिंग लाते हैं? आइन कलिमा के अकॉर्डिंग लाते हैं। अगर आइन कलिमा पे पेश है तो अलिफ को पेश यानी ज़म्मा देते हैं, और अगर फ़तहा या कसरा है तो अलिफ को क्या हम देंगे? कसरा देंगे। यही चीज़ तीसरी यानी सी में बताई जा रही है। और डी में क्या चीज़ बताई जा रही है? डी में ये चीज़ कहा जा रहा है जहाँ भी इस्तिमाए साकिनैन होगा यानी दो साकिन एक साथ जमा होंगे वहाँ हम क्या कर देंगे? वहाँ आपका या जो है साकित हो जाएगा। या इसलिए साकित हुआ क्योंकि अम्र में हम आखिर को साकिन करते हैं और या पहले से साकिन है। जब दो साकिन जमा हुआ तो इस्तिमाए साकिनैन हुआ और हर्फ इल्लत या को हम साकित कर देंगे। यही चीज़ इसमें डी में बताई गई। अब हम आगे देखते हैं किसके बारे में? नहीं के बारे में। नहीं में क्या चीज़ हमको जहन में रखना है? मैंने पहले ही बताया है, नहीं भी बनती है किससे? फ़ेल मुजारे से। यहाँ हम अलामत मुजारे को बाकी रखते हैं, शुरू में ला को लाते हैं निगेटिव बनाने के लिए, आखिर को जज्म देते हैं। अब अगर आखिर को जज्म देंगे तो ला तजरी था, या पहले ही से साकिन था, जज्म दिया तो इस्तिमाए साकिनैन हो गया। जब इस्तिमाए साकिनैन हो गया तो आपकी या गिर गई, तो क्या बन गया? अब क्या बन जाएगा आपका? ला तजरी, ला तजरिया, ला तजरू, ला तजरी, ला तजरिया, ला तजरीना। यही चीज़ आपकी बताई जा रही है कि इसमें क्या करते हैं? ला भी लाते हैं और अलामत मुजारे को भी बाकी रखते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। ये आपका जरा यजरी के पैटर्न पे पहला पार्ट था। इसमें हमने उसकी गर्दान को देखा, फ़ेल माजी, फ़ेल मुजारे, फ़ेल अम्र, फ़ेल नहीं।
इसी के साथ साथ उसके माना को भी हमने इंग्लिश में सीखा, और कहाँ क्या चीज़ इस्तेमाल साकिनैन की वजह से गिरती है उसको भी हमने सीखा। अब आप लोग अपने तरफ से इस पैटर्न पे यानी जरा यजरी के फॉर्म पे, इस शक्ल पे जो भी फेल आता है उसको आप एक अपने नोटबुक में लिखें। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज के तौर पे कुछ अफ़आल को लेंगे इसी पैटर्न पे यानी जरा यजरी के पैटर्न पे, और उसकी गर्दान को हम सीखेंगे, और इसी के साथ उसका आपका जो मारूफ है, मारूफ के साथ साथ मजहूल यानी हम उसका पैसिव वॉइस भी जानेंगे। तो बस आखिर में आपको ये जो स्लाइड दिख रही है ये टेलीग्राम चैनल का है, यहाँ से आप PDF डाउनलोड कीजिए, यादा कीजिए, रिवीज़न कीजिए, और जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाएं। कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, कोई मशवरा है वो भी दें, और इसी के साथ दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। तो बस आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली क्लास में इसकी एक्सरसाइज के साथ फिर मुलाकात होगी। माअस्सलामा, इलल लिक़ा।